हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। कैंसेरियंस, ये कैंसर आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग है अप्रैल 2023 के लिए। हॉरोस्कोप है, 3 मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट ऑफ कप्स की। नाइट ऑफ कप्स जो है वो इस मंथ की एनर्जी है। कोई प्रपोजल आ सकता है, क्वेरी स्पाइसेस की मिक्सचर एनर्जी होती है ये, आइडियलिस्टिक किस्म का। कुछ आपकी इंगेजमेंट को लेके कोई प्रपोजल आपको, जिसे कहते हैं ना, काम के हवाले से भी कोई जॉब ऑफर आ सकती है। कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप पार्टनर्स के साथ थोड़े से इम्प्रूव होते हुए नज़र आते हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोग फ़िलहाल किसी आइडियलिस्टिक पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, स्टक हों, लेकिन फ़िलहाल आपको ऑफर्स आ सकती हैं। और अगर आप में से वो लोग, वो कैंसर जो वेट कर रहे थे, किसी के साथ कोई सेपरेशन थी, नाराज़गी थी, या कहीं कम्युनिकेशन, किसी से बातचीत नहीं थी, वो जॉब हो सकती है, कहीं से कोई कॉल आना, ऑफ़र या कुछ भी, तो वो चीज़ें आपकी इंप्रूव हो सकती हैं। लव रिलेशनशिप के हवाले से इमोशनल डेवलपमेंट जहाँ होती है, कोई प्रपोजल, किसी से बात हो सकती है जहाँ पे आप इमोशनली डीपली इन्वॉल्व हों। किसी रिलेशनशिप, किसी प्रपोजल, किसी ऑफ़र का जो आप लोग वेट कर रहे थे, तो ऐसी कोई ऑफ़र अप्रैल की एनर्जी में है जो आपको ऑफ़र मिल सकती है। फिर आती है 6 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, नंबर 6, सन इन स्कॉर्पियोस को बोलते हैं। रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है आपके कोई पुराने दोस्त, या जहाँ सेपरेशन, नाराज़गी थी लव रिलेशनशिप्स में, कोई पुरानी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन से कोई आपसे दोबारा से मिल सकता है। किसी फैमिली मेम्बर जिनसे आप नहीं मिलते, या सिबलिंग्स दूर रहते हैं, रिलेटिव्स आपसे मिलने आ सकते हैं, कांटेक्ट हो सकता है। ऐसा काइंडनेस वाला माहौल, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है जहाँ पे फ़र्ज़ करें आप लोगों के रिलेशनशिप्स पहले अच्छे से नहीं चल रहे थे, तो अब आप और आपके उन रिलेटिव, फ्रेंड या लवर के बीच में चीज़ें आपकी लव रिलेशनशिप में अच्छी हो सकती हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज आपकी इस पर्सन से अटैच हो सकती हैं। हो सकता है किसी के साथ आपने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, और आप लोग उनको मिस कर रहे हैं, तो उनसे आपकी दोबारा बात हो सकती है। ऐसे लोग जो आपको स्ट्रेस के टाइम में हेल्प आउट करते रहे हैं, आपकी वरी क्यूरी, आपके मुश्किल वक्त में कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों ने आपको हेल्प आउट किया होगा। वो कोई कज़न, फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, कोई आपके रिलेटिव या आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी है किसी के वापस आने की, या एटलीस्ट उन मेमोरीज की कुछ कुछ उनसे रिलेटेड कुछ चल रहा है। फिर आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वाटर ऑफ सूट ऑफ फायर है, पाइसेस एरिस की एनर्जी है। आप लोग ना कैंसर्स इस मंथ बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ फोकस्ड नज़र आते हो, जिसे कहते हैं ना पावर में आना, अपना टैलेंट, स्किल, जॉब वाली जगह पे बहुत ज़्यादा आपका नाम लोगों के सामने निकल के आना, स्पार्क नज़र आता है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, ऑफिस के कामों में, सोशल रिलेशनशिप, क्लाइंट्स से मिलना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्टिव भी हैं, बिज़ी भी हैं। अच्छा, फिर ये कि आप लोगों के साथ कनेक्शन डेवलप करना, सेम एनर्जी के लोगों के साथ, और ऐसे लोग जो आपके लिए बेनिफिशियल हों, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऊपर से ये एक अप्रैल की एनर्जी फेवरेबल टाइम है वर्क रिलेटेड चीज़ों को लेके। आप कोई यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकती है किसी टीचर से, किसी काउंसलर, एडवाइज़र से, गाइडेंस मिल सकती है। फैमिली में किसी फीमेल पर्सन से, जो आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, कहीं सपोर्ट मिल सकती है। फिर आप में एनर्जी है नेचुरली इस मंथ ना, लीडर्स वाली एनर्जी, जैसे किसी बिजनेस को हेड करना, कोई पब्लिक फिगर बन सकते हैं आप में से कुछ लोग, ऑर्गेनाइज़र अच्छे आप लोग बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोई भी चीज़। यानी आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको ज़रूरत है कि आप सिर्फ एक जॉब रिलेटेड या जॉब से लिमिटेड पर्सन नहीं हो, ये आपने समझना है। तो यहाँ पे आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हैं चीज़ें। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कैरियर फाइनेंसिस पे, जो हमारा मंथली हम हमेशा हर साइन का बताते हैं। पहले 3 कार्ड्स हैं। पहले 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर एलिमेंट, नंबर 10, मर्किन वर्गो, एंडिंग्स। ये शो करता है कि कुछ चीज़ें ना कैरियर फाइनेंसिस में कुछ साइकिल है। वो हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम बार बार आपके कैरियर को फाइनेंसिस की लेके। हो सकता है कुछ लोग बेचारे कर्ज लिया हो, या कुछ लोगों की सफरिंग चल रही हो, टॉक्सिक बॉसेस हों, कुछ सेपरेशन, ब्रेकअप, नाराज़गी, परेशानी, तकलीफ़ का फेज़ है जहाँ पे वो एंडलेस है। तो अब यहाँ पे वो जो सफरिंग थी, फाइनली उसको गुड बाय नज़र आता है। जैसे फ़र्ज़ करें आप जॉब अप्लाई करते थे, आपका कैरियर परमानेंट नहीं था, अब बार बार आपको कैरियर स्विच करना पड़ता है, या ऑलरेडी स्विच कर रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी वो जो आपको जिसे कहते हैं ना इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें लेना, वो वाली सफरिंग है। तो यहाँ पे उस फ्रस्ट्रेशन की फाइनली एंडिंग नज़र आती है। और उसके साथ कुछ टॉक्सिक लोग भी शायद आपके लाइफ से, आपके कैरियर की रिलेटेड सिचुएशन से बाहर हो सकते हैं। फाइनली आपकी फेवर में चीज़ें आती हुई नज़र आती हैं, किसी पेन सफरिंग की एंडिंग है। फिर आते हैं मैजिशियन कार्ड है जी, कैरियर और फाइनेंसेस में नंबर 1 एलिमेंट एयर, मरकरी। जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वहीं पे शार्प डिसीजंस हैं।
एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपकी पावर वापस आती दिखाई दे रही है। कैंसेरियंस कम्युनिकेटिव होने की ज़रूरत है, एक्सप्रेसिव होने की। अपनी सीवीज़ फ्लोट करें आप लोग, लोगों से अपने आइडियाज़ बिजनेस प्लान्स शेयर करें। आपको आपके करीब से ही नई जॉब ऑफ़र, नया बिजनेस वेंचर या कोई न्यू आइडिया मिल सकता है। डिले करने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपने कोई चैनल तक खोलना है, कोई फ्रीलांसिंग का काम करना है, कुछ भी है, उसका स्टेप लीजिए अप्रैल में। अच्छी एनर्जी है, आप बड़े वेल डिसिप्लिन्ड हो। अच्छा, यहाँ पे बिगनिंग्स के साथ इनकम बेहतर हो सकती है। आपको अपनी मनपसंद फील्ड में काम करना है तो आप उसका एक इनिशिएटिव, अभी से बहुत अच्छा टाइम है उसको स्टार्ट करने का। इसके अलावा उसका इम्पैक्ट आपकी घर की जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड है, डोमेस्टिक लाइफ पे भी बड़ा पॉजिटिव आने वाला है इंशाल्लाह। अब आते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स है अर्थ ऑफ सूट ऑफ एयर। आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन काम को लेके आपके पास आ सकती है। ऐसा कीजिएगा कि अगर कोई एडवाइस देता है ना तो एकदम उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, माइंड करने की नहीं, सोचने की। लोगों के एडवाइसेस को माइंड मत कीजिएगा, गौर से सुने। कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कोई आ सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट साइन करने को मिल सकता है, वो कोई मैरिज भी हो सकती है, फाइनेंसिस कैरियर का भी हो सकता है, इंगेजमेंट। कुछ न्यू एनर्जी नज़र आती है, चैलेंजेस को टर्न करके अपॉर्चुनिटीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कोई लर्नर हो, थोड़ा सा ये है कि आपने इग्नोरेंट नहीं होना। काम को लेके छोटी छोटी चीज़ें, कोवर्कर्स की, बॉसेस की टिप्स, एडवाइस को पॉजिटिवली लेना है, चाहे आपको टाइमली अजीब लग रहा हो। क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती है, कुछ किसी से क्रिटिसिज्म मिल सकता है, कुछ हार्श चीज़ें हो सकती हैं, मेंटली बॉदर किया जा सकता है, कोई जान के ऑफिस में, वर्क प्लेस पे फाइनेंसिस के वाले से तंग कर सकता है, प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकता है। उसको आपने स्मार्टली हैंडल करना है। किसी के रिस्की बिहेवियर की वजह से आप फंस सकते हैं, तो आपने कैरियर फाइनेंसिस में ये बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिएगा। फिर आते हैं जी लव एंड रिलेशनशिप्स पे। अच्छा, यहाँ पे आपका बहुत ही मेजर चेंज है। सबसे पहले आता है लव रिलेशनशिप में टावर, फिर द फूल और जस्टिस। तीनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं। यानी कप्स, वॉन्ड्स या पेंटिकल्स, या आपके जिसे कहते हैं ना, इन सूट्स में से कोई सूट का कार्ड नहीं है, वो डायरेक्टली मेन मेजर आर्कैना के कार्ड्स हैं। सॉर्ड्स भी नहीं है। तो ये है टावर। द टावर कार्ड जो है फायर एलिमेंट, मार्स, नंबर 16। अच्छा, लव रिलेशनशिप में आपकी कुछ मेजर चेंजेस आ रही हैं कैंसर्स, जहाँ पे ना अब दो सिनेरियोज़ हैं। नंबर वन सिनेरियो वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के झगड़े हो के सेपरेशन शायद हो चुकी हो, या कुछ लोग अपने लिविंग रिलेशनशिप को साइड पे छोड़ चुके हों। और ये रिप्रेजेंट करता है जैसे आपका किसी के साथ बड़ा अच्छा बिल्डअप था, एक रिलेशन का, पॉजिटिविटी, इंगेजमेंट, मैरिज की कमिटमेंट थी, लेकिन सडनली वो सब कुछ चेंज हो चुका है, सेपरेशन हो गई है, कन्फ्यूजन हो गई है, उनके आपके बीच राब्ते ख़त्म हो चुके हों, या गैप्स आ सकती हैं और अब आप प्रायोरिटाइज करें। और एक जो जिसे कहते हैं ना, एक भरम होता है, अभाम होता है, वो चीज़ आना, माइंड सेट ही चेंज हो गया सडनली, किसी के साथ बिल्कुल रिलेशनशिप ही टॉक्सिक हो गया, कोई ब्लॉकेज आ गई। अब वो क्या है कि वो सारी फाउंडेशन आपकी एकदम गिर गई लव रिलेशनशिप्स में, ठीक है। फिर उसके साथ ही क्या है कि अगली बात ये है कि वहाँ आप उस पर्सन को छोड़ के, द फूल कार्ड है नेक्स्ट ना, एलिमेंट एयर है, यूरेनस है, तो अप्स एंड डाउन्स भी हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं। तो हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के, कुछ तो आप में से लोग न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, जहाँ पे किसी नए पर्सन पे ट्रस्ट करना, आप किसी नए को चांस दे रहे हो। थ्रेटनिंग हो सकता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है, थोड़ा अपसेट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप ये रिस्क लेने के लिए विलिंग हो। सर्कमस्टांसेस अनप्रडिक्टेबल हो सकते हैं, बट आपका दिल, आपकी नीयत काफ़ी साफ़ यहाँ पे नज़र आती है। इमेच्योर हो सकती हैं चीज़ें शुरू में, आप अनअवेयर हो आगे क्या होगा, हो सकता है किसी को छोड़ के आप कहीं इंगेजमेंट कर रहे हो, आप पसंद कहीं और करते हो। तो एक तो ये सिनेरियो आपका आ सकता है जहाँ पे चीज़ें अनडिस्कवर्ड हैं, बट आप फिर भी किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो। और फिर थर्ड कार्ड है जस्टिस का। तो वहाँ पे ये हो सकता है नंबर 11 एलिमेंट एयर लिब्रा। अब यहाँ पे जस्टिस क्या करेगा कि आप किसी के साथ थे, किसी एक पर्सन से रिलेशनशिप एंड हो गया, न्यू बिगनिंग है, कोई इंगेजमेंट, मैरिज या कहीं न्यू कमिटमेंट है। वहाँ पे जस्टिस ये कर सकता है कि अगर पहले आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे, तो न्यू पर्सन के साथ न्यू एनर्जी आ सकती है, रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है, इंट्यूशन काम कर सकती है, जस्टिस मिल सकता है, मैटर आपकी फेवर में आ सकता है। क्योटिक यानी तकलीफ दे, उलझन और वो जैसे कहते हैं ना, सफरिंग वाली सिचुएशन ख़त्म हो सकती है, इमोशनली ग्रोथ मिल सकती है, हेल्दी रिलेशनशिप बन सकता है। लेकिन अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे, वो ये है कि आपकी किसी से सेपरेशन है, नाराज़गी है लव रिलेशनशिप में, और अगर आप उनसे दोबारा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन फूल कार्ड ये शो करता है कि आप क्लियर नहीं हो, आपको ये लगता है पता नहीं वो पर्सन चेंज होंगे कि नहीं।
या इनका बिहेवियर सेम रहेगा। मे बी यहाँ पे मुझे दोबारा से कमिटमेंट के लिए बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें हिंट ये है, आप वो ले सकते हो वो डिसीजन, बट वहाँ पे जस्टिस क्या करेगा कि अगर आपने किसी के साथ गलत बिहेव करके किसी को छोड़ा है, तो फिर गड़बड़ ये हो सकती है कि आगे कोई आपके साथ डिस्टरबेंस कर सकता है, परेशानी। और अगर आप और आपके पार्टनर दोनों लॉयल हो, तो पास्ट के पर्सन की री एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। और जस्टिस में हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक जहाँ पे पहले चीज़ें अच्छे से नहीं चल पाई, अब आपको दोबारा मौका मिल सकता है अपने रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने का, ठीक है। ये दो सिनेरियोज हैं जिससे जो रेजोनेट कर जाए। आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स होंगी जिनको अच्छे पार्टनर्स पहले नहीं मिले, और जहाँ पार्टनर्स लॉयल थे, कोई कहा सुनी झगड़ा सेपरेशन हो गई है, तो अच्छा टाइम है दोबारा से रिकनेक्ट होने का। ये एक मेजर चेंज है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम आउटकम्स की बात करते हैं। 5 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट नंबर 5, मार्स इन स्कॉर्पियो। करंटली यहाँ पे हो सकता है आउटकम्स में अप्रैल की आप किसी ऑलरेडी डिसअपॉइंटमेंट में हो। वही बात कि कोई आर्गूमेंट हुआ था, टेम्परेरीली आपको लग सकता है कोई लॉस हो गया, कुछ अनइनवाइटेड ऐसे सर्कमस्टांसेस आए जिन्होंने आपके लिए कोई परेशानी क्रिएट कर दी। आप पास्ट पर्सन या पुरानी सिचुएशन को लेके डिस्टर्ब रहते होंगे, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट भी गई, कहा सुनी हुई, नाराज़गी हुई, आप उसको किसी तरह चेंज करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट करके रिग्रेट्स हैं, सेल्फ ब्लेमिंग चल रही है, फिक्स करना चाहते थे। तो ये शो करता है कि जिन चीज़ों ने आपको हर्ट किया ना, आप उनको लेके अभी बहुत डिस्टर्ब हो। तो इसकी डिस्टर्बेंस की कुछ वाइब्स आपको इस मंथ दोबारा आ सकती हैं। फिर एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एलिमेंट एयर नंबर 1, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जो भी आप अब डिसीजंस ले रहे हो, चाहे पास्ट पर्सन को दोबारा इन करते हो आप साइकिल में, या आप लोग न्यू पर्सनस के, तो आपने थोड़ा सा आप स्टैंड लेना है। इस यहाँ पे आपको दोबारा से स्ट्रगल हो सकती है, लेकिन इमोशनल नहीं होना, रैशनल यानी लॉजिकल थिंकिंग पे रहोगे, तो आप लोगों के लिए ना आगे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आसान होना शुरू हो जाएंगी। आपकी मटेरियल ग्रोथ, फाइनेंसिस की ग्रोथ बेटर होती नज़र आती है। आइडिया, बिलीफ जो भी आपका है, फिर उसको लेके चलना है, मेंटली एक्टिव रहना है, कम्युनिकेशन आपने बेहतर करनी है, पुरानी गलतियां न्यू रिलेशनशिप्स में या पुरानी मिस्टेक्स न्यू बिजनेस न्यू जॉब में नहीं करनी। विक्ट्री नज़र आती है दोनों सिनेरियोज में, पुराने पर्सन के साथ, पुराने पार्टनर्स के साथ रिकनेक्ट करते हैं या न्यू के साथ, ठीक हो गया। और इंट्यूशन यही है यहाँ पे कि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है थोड़ा सा अपने पर काम करने की। लास्ट कार्ड है जी हैंगमैन। हम लोग नाइट ऑफ कप से चले हैंगमैन पे आ गए हैं। नंबर 12, एलिमेंट वाटर नेपच्यून। यहाँ पे सेक्रीफाइस भी नज़र आता है। ये शो करता है कि आप लोगों के ना किसी वजह से जहाँ पे रिलेशनशिप काम को लेके कोई हर्डल आ सकती है, इवेंट स्लो हो सकता है। इवन जैसे कोई प्रोजेक्ट था, उसकी डेडलाइन मीट करनी थी, वो मसला स्लो हो गया। कहीं से इन्वेस्टमेंट आनी थी, कोई काम शुरू किया था, इन्वेस्टमेंट के अलावा जैसे पे आनी थी, इंसेंटिव आना था, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम, डिले, कोई आपका मेजर गोल था, इवन कोई प्रॉपर्टी लेनी थी, ट्रैवलिंग करनी थी, कोई एजुकेशनल प्लान्स थे, वहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। पास्ट और प्रेजेंट की सिचुएशन को लेके आप में से कुछ लोग स्टक हो सकते हैं। रिलेशनशिप में वही बात है कि स्टिल कन्फ्यूजन नज़र आती है अप्रैल की आउटकम में, कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन या पुराना आता है, तो आप अभी शायद ना कैंसेरियंस कमिटमेंट देने में शायद हेजिटेट करें, और कैरियर को लेके फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, डिलेज आ सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरत यह है आपने थोड़ा सा पेशेंस ये रखना है, अपनी पुरानी स्ट्रगल को, अपनी एफर्ट्स को देख के अपने साथ थोड़ा सा आपने नरमी रखनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छे खासे यहाँ पे स्ट्रगल के फेस से गुजरे हैं। तो हैंगमैन जब आता है, वहाँ पे सिचुएशन जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल 50-50 हो जाती है, जहाँ पे आप किसी चीज़ से मूव ऑन भी नहीं कर रहे होते और स्टक फील करते हैं। तो आपने उसमें ज़रा पेशेंटली अपनी ज़ात के साथ ज़रा, जैसे कहते हैं ना, बड़ा सॉफ्टली बिहेव करना है और अपने आप को टाइम देना है। यहाँ पे टाइम अगर लेना पड़ता है चीज़ों को, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होना, डिलेज नहीं, बैक एंड आपके लिए इंशाल्लाह चीज़ें ज़रूर बेहतर हो रही हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी नाइट ऑफ कप्स से हैंगमैन तक। आपको कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसकी रीज़न ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम टैरोट में भी और इनोवेशन आएगी, हॉरोस्कोप रीडिंग्स भी, फिर न्यूमरोलॉजी आएगी, इल्मुल आदाद जिसे कहते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ्स के हिडन सीक्रेट्स क्या होते हैं, क्या गिफ्ट्स लेके लोग बॉर्न होते हैं, तो बाय बर्थ क्या गिफ्ट्स हैं, फिर नेम्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, नेम से कितनी इफ़ेक्टिवली पॉजिटिवली चेंजेस आ सकती हैं एक पर्सन के बिहेवियर पर्सनैलिटी में, और फिर एस्ट्रोलॉजी में उसके हॉरोस्कोप्स और एस्ट्रोलॉजी में सारे ज़ोडिएक साइंस की आपस में रिलेशन, कंपैटिबिलिटी, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज होगा। तो जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर का जो इतना ज़बरदस्त कंटेंट आना है वो आप मिस ना कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।